तो ये सफ़ेद और काले भट्ट थे, उनको मैंने भून के और फिर मिक्सी में पीस दिया था। और तो अभी मैं इसमें बॉयल पानी डालना है। अभी मैं ये वाली पेंटिंग बना रही हूँ। तो ये वाली पेंटिंग तो ड्रॉ हो चुकी है, ये एपन पेंटिंग है और मैंने पहली बार कैनवस का इतना बड़ा रोल ख़रीदा है। तो ये देहरादून से लिया था, डिस्पेंसरी रोड से। तो अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो आज ये वाला व्लॉग एडिट करेंगे, मॉल की तरफ चलेंगे। तो मैं ये वाली पेंटिंग बना रही थी, तो मैंने इसका लेआउट तैयार कर लिया कि अब मम्मी जी और मैं हम जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं मॉल। तो ये तो विशाल मेगा मार्ट में वुमेंस सेक्शन है। यहाँ पे अब ये मसाला अच्छे से भुन गया है और इसको मैं गैस बंद कर लूँगी और हम फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर डाल देंगे। तो ये जो धनिया है इसको डाल के थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। कलर आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में ऐसे ही दिखाएंगे कुछ डे टू डे एक्टिविटी जो होती है। तो अगर आज मैं कुछ नया बनाऊंगी तो वो बताऊंगी थोड़ा सा क्या है, और अगर कुछ पेंटिंग में कर रही हूँ तो वो आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो हम जा रहे हैं मॉल। तो जैसे श्री कोट है, तो यहाँ पे एक मॉल भी है, तो काफ़ी सही है वो मॉल। अगर आपको वहाँ से सामान लेना हो तो ले सकते हो। वैसे तो यहाँ जो बाकी दुकानें हैं उनमें भी बहुत अच्छा सामान मिल ही जाता है। तो हम तो जैसे राशन वगैरह है तो यहाँ जो शॉप है उन्हीं से लेते हैं। मॉल से तो हम वैसे ही कपड़े देखने के लिए जाते हैं कि कैसा है, या इस तरह की चीज़ देख लेते हैं कुछ कि क्या है। तो आज तो वही मॉल दिखाएंगे आपको कैसा है। और उस मॉल का मैंने वैसे भी वीडियो बना रखा है एक, पर थोड़ा सा ही डालूंगी मैं आज, क्योंकि आज और भी कुछ अगर डालूंगी मैं वीडियो में तो वो आपको दिखाएंगे। तो इस तरह के व्लॉग तब आएंगे जब मेरे पास कुछ और पेंटिंग की डिटेल्ड वीडियो नहीं होगा या फिर कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह के मैं बीच बीच में थोड़े व्लॉग डालती रहूँगी और आपको यहाँ श्री कोट का थोड़ा सा दिखाऊंगी कि कैसा कैसा है यहाँ। तो अभी मेरे साथ मम्मी जी जाएगी, तो हम ऐसे ही शाम को थोड़ा सा वॉक करने के लिए चले जाते हैं, या तो सब्जी या राशन लेने के लिए। तो आज हम इस साइड जा रहे हैं क्योंकि हम एक और व्लॉग बना रहे हैं जिसमें हम श्री कोट में जो स्टे के लिए होटल्स है वो दिखा रहे हैं। तो उस साइड की तरफ हम नहीं गए, तो वहाँ भी होटल है, स्टे कर सकते हो आप उनमें भी। तो उस तरफ जाएंगे जहाँ मॉल है। तो मेरे साथ मम्मी जी जा रहे हैं, तो अब चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी पेंटिंग्स जो मैं बना रही हूँ वो, और एक मैंने कैनवस खरीदा है थोड़ा सा, वो दिखाऊंगी आपको। तो फर्स्ट टाइम यूज करूंगी मैं भी उसे, तो मैं अभी बस लेके आई हूँ, तो वो दिखाऊंगी आपको कैसा है। और सिखाएंगे, 2 रेसिपी बताएंगे आपको। एक तो पहाड़ी डिश है भटवानी, तो काफी सिंपल रेसिपी है और बहुत ही ईजी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, वो बताएंगे आपको। और आज शाही पनीर बनाना सीखेंगे, तो वो भी बहुत सिंपल लगती है मुझे बनानी। तो आज अभी हम बना रहे हैं भटवानी। तो सिंपल ही है, उसमें जीरा का छौंक लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, और अच्छे से भून लेंगे। भटवानी एक पहाड़ी डिश है, तो इसमें ये भट्ट है। तो ये सफ़ेद और काले भट्ट थे, उनको मैंने भून के और फिर मिक्सी में पीस दिया था, और उसके बाद ये ऐसे पेस्ट पाउडर बन जाता है। तो इसको हमें डालना है प्याज वाले मिक्सचर में। तो वैसे ही मैंने पहले भून रखा है, इसलिए मुझे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको थोड़ी देर भूनूंगी मैं इसे। अब इसे मैं ऐसे 5-10 मिनट भून लूँगी थोड़ा, और फिर इसमें मसाले डालेंगे और बॉईल पानी डालेंगे। तो ये ऐसे दिख रही है, तो अभी तो हम इसे भून ही रहे हैं, ये ऐसे भुनेगा अभी। फिर हम इसमें ये वाले मसाले डाल देंगे। और आज मैंने नाश्ते में बनाए थे ब्रोकली और प्याज के पराठे, तो इसका मैंने ब्लॉग डाल रखा है पहले। तो ये बच गए पराठे सुबह के। तो अब ये जो भट्ट थी वो अच्छे से भुन चुकी है, इसमें हम मसाले डाल लेंगे। तो बेसिक मसाले हैं धनिया, नमक, हल्दी, लाल मिर्च। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब ये भटवानी मसालों के साथ अच्छे से भुन चुकी है, और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो ये ऐसी दिखती है। तो अब हमें इसमें बॉईल पानी डालना है।
और इस तरह से इसमें पानी डलता है और ये जैसे झाग बनता है तो इसे हम हटाते रहेंगे। बाकी इस तरह से अब हम इसे उबलने देंगे। तो ये अब ये उबलता रहेगा और गाढ़ा हो जाएगा थोड़ी देर में। इस तरह से होता है ये। तो अभी तो यहाँ ये भटवानी उबलेगी, आधा घंटा इसको पकने देंगे। और यहाँ मैं चावल रख रही हूँ बनने के लिए। तो अब हमारी रोटी भी बन चुकी है और भटवानी भी रेडी हो गई है। तो अब हमारी भटवानी बन चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर रही हूँ तो ये ऐसी दिखती है। मुझे थोड़ी गाढ़ी सही लगती है। और यहाँ रोटी बन रही है। तो अभी मैं ये वाली पेंटिंग बना रही हूँ। तो ये वाली पेंटिंग तो ड्रॉ हो चुकी है, ये एपन पेंटिंग है। और बाकी ये जो है मैंने ऐसे मार्जिन सेट कर रखा है इसमें। और मैंने पहली बार कैनवस का इतना बड़ा रोल ख़रीदा है। तो ये देहरादून से लिया था, डिस्पेंसरी रोड से। तो इस तरह का ये कैनवस है, कैमल का है ये। और इसकी रेट तो वैसे 2250 लिखी हुई है, पर उन्होंने डिस्काउंट करके दिया था ये 1700 का। तो मुझे वैसे पता नहीं अब कितने के आते हैं कैनवस रोल, पर 1700 का दिया ये वाला कैनवस रोल। और 5 मीटर है ये लंबा। इसका डायमेंशन भी लिखा होगा कहीं पे, ये कोड है इसका और ये इसके बारे में डिटेल है। तो ये इसका साइज़ लिखा हुआ है। तो 91 सेंटीमीटर चौड़ा है ये और 5 मीटर लंबा है। तो इस तरह का कैनवस है। तो मैं भी कुछ पेंटिंग बनाऊंगी। तो अब जैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया पेंटिंग बनाते हुए, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस तो है ही, जो मैं पेंटिंग बनाऊंगी वो मैं बना ही लूँगी सही से। और पर इससे पहले मैं एडिटिंग करूँगी। तो यहाँ पे जब टीवी जैसे ही ऑन करते हैं ना, तो इसमें रोज़ कुछ ना कुछ नई पिक्चर आती है ऐसी। तो ये आ रखा है इसमें, अच्छा सा सीन आ रखा है तो सही लगता है। और जैसे मैं एडिटिंग करती हूँ तो मैंने ये वाला ओपन कर रखा है। तो अब इसमें एडिटिंग करेंगे पहले वीडियो और फिर इस पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे। तो इस कैनवस पे पहले तो मैं ट्रेडिशनल पेंटिंग ही बनाऊंगी और जब इसको मैं ओपन करूँगी तब दिखाऊंगी आपको कैसा है ये। तो आज ये वाला व्लॉग एडिट करेंगे। तो ऐसे ही एडिटिंग का काम होता है दिन में और फिर उसके बाद थोड़ा सा पेंटिंग का काम करती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय। तो 5 बजे हम चाय पी लेते हैं और फिर उसके बाद हम जाएंगे मॉल। तो आपको मॉल दिखाएंगे यहाँ का। तो अब चाय पीने के बाद थोड़ा मॉल की तरफ चलेंगे। तो मैं ये वाली पेंटिंग बना रही थी, तो मैंने इसका लेआउट तैयार कर लिया कि मुझे डिज़ाइन किस तरह का चाहिए। और अब इनके अंदर सबके अंदर अलग अलग तरह का डिज़ाइन कर दूँगी। तो ये एपन पेंटिंग बनेगी। ये वाली तो मेरी ड्रॉ हो चुकी है। तो अब चलते हैं मॉल। तो अब मम्मी जी और मैं हम जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं मॉल। और इस तरफ होटल है, इधर की साइड है मॉल। तो ये वाला रास्ता है मॉल के लिए जाने का। और यहाँ पे ये जो वाइट वाली बिल्डिंग दिख रही है लेफ्ट में, तो ये है लव कुश होटल। और यहाँ पे है ड्राइविंग सिखाने वाले। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ड्राइविंग सीख सकते हो। तो अब हम पहुँच गए हैं विशाल मेगा मार्ट। तो ये यहाँ का मॉल है, यहीं हम जा रहे हैं। तो ये तो विशाल मेगा मार्ट में वुमेंस सेक्शन है यहाँ पे, और किड्स का है, फिर ऊपर मेंस का है और फिर खाने पीने की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कुर्तीज़ है लगी हुई इस तरह से। और इधर वेस्टर्न वेयर का सेक्शन है। तो अब हम जा रहे हैं घर। थोड़ा अंधेरा हो गया, वहाँ बिलिंग में टाइम लगता है तो हमने ज़्यादा दिखाया नहीं, पर डिटेल व्लॉग बना रखा है एक। तो अब हम चल दिए। तो अब मम्मी जी और मैं हम मॉल से आ गए हैं और लेट हो गया है, 7 बज गए हैं। तो आज डिनर में बनाएंगे शाही पनीर। तो काफ़ी सिंपल लगता है मुझे शाही पनीर बनाना, तो वही बनाएंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ शाही पनीर। तो उसके लिए मैंने प्याज, लहसुन और मिर्च को काट लिया है और टमाटर भी चॉप करनी है। तो मैं हल्का सा ही ज़ीरा डाल रही हूँ इसमें और फिर ये वाले मसाले डाल दूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा लहसुन और जो प्याज वगैरह है वो भी डाल दूँगी। और मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन सबको अच्छे से भूनना है और जब ये भून जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे टमाटर।
तो अब ये प्याज थोड़ा भूनने लग गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा काजू बादाम डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इससे ग्रेवी थिक हो जाती है। मैं वैसे मोस्टली बादाम नहीं डालती हूँ, काजू नहीं डालती हूँ। अब ये अच्छे से भून जाएंगे प्याज के साथ, फिर हम टमाटर डालेंगे। तो मुझे वैसे तो टाइम नहीं मिलता कुछ व्लॉग वगैरह देखने का, तो जैसे मुझे कोई रेसिपी या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना होता है तो मैं खाना बनाते वक्त अपना फ़ोन यहाँ लगा देती हूँ उस स्टैंड पे। तो ये वाला स्टैंड लिया था मैंने अमेज़ॉन से 59 रुपीज़ का, पर वो 2 के सेट में ही आते हैं, सिंगल पीस नहीं आते। तो मतलब 59 के 2 आए थे। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ और इधर मैं कुकिंग करती रहती हूँ, और मुझे जो भी सीखना होता है मैं वीडियो के थ्रू सीख लेती हूँ। तो ऐसे आप भी खाना बनाते वक्त अगर कुछ सीखना चाहते हो तो ऐसे स्टैंड रख के और ऐसे सीख सकते हो। तो जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ व्लॉग लगा के या कोई टूरिस्ट प्लेस देखना चाहते हैं तो वो भी लगा दिया। अब प्याज भुन गया है, इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी और थोड़ा सा उसे भून लूँगी। अब ये मसाला अच्छे से भुन गया है और इसको मैं गैस बंद कर लूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी थोड़ी देर, और फिर इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो अब मैं ये मसाला मिक्सी में पीस लूँगी, और अब ये मसाला अच्छे से पिस चुका है। ऐसे लग रहा है मैंने जल्दी में गरम ही पीस दिया, पर सही है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये खड़े मसाले। तो इसमें मैं तेज पत्ता भी डाल दूँगी, काली मिर्च, 2 लौंग, और तो इसमें हमने ये खड़े मसाले डाल दिए हैं जिसमें है तेज पत्ता, काली मिर्च और दालचीनी, और 2 लौंग है। बेसिक मसाले हैं, मैं वही डाल रही हूँ 4। इसमें डाल देंगे पेस्ट। तो अब हमने इसको अच्छे से थोड़ा देर भून लिया है, तो ये ऐसे लगने लगा है मसाला। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे तेज़ आंच पे थोड़ा भूनने देंगे, और इसमें थोड़ा लिड लगा देंगे, मतलब ढक्कन लगा देंगे ताकि ये बुलबुले ऊपर ना आए। और कम आंच पे मैं इसको थोड़ी देर पकने दूँगी। तो ये ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। और मैंने आटा गूंद दिया है, अब रोटी बनाते हैं साइड बाय साइड। तो अब शाही पनीर की ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं इसमें 2 चम्मच मलाई डाल रही हूँ। वैसे तो अगर आप काजू बादाम इनफ डाल रहे हो तो ज़रूरत नहीं है मलाई डालने की, पर ये फ्लेवर को थोड़ा सटल कर देता है। तो 2 चम्मच आप जो फ्रेश मलाई होती है दूध से निकालते हैं वो डाल दो और मिक्स कर दो अच्छे से। तो अब मलाई डालने के बाद हमने ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर दिया था, और ये पनीर मैंने काट रखा है तो ये हम डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको थोड़ा सा बॉईल आने देंगे। तो अब शाही पनीर बनके रेडी हो गई है। गैस बंद कर लेंगे और इसमें हम फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर डाल देंगे। तो ये जो धनिया है इसको डाल के थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, कलर भी अच्छा आ जाता है ग्रेवी में ऐसे। और ग्रेवी कितनी थिक बनानी है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने तो इस तरह से बनाई है रोटी के साथ खाने के लिए। ये आप पे डिपेंड करता है ग्रेवी कैसी बनानी है। तो अब हमारा डिनर भी रेडी हो चुका है, और आज के ब्लॉग में बस इतना ही।